ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में कि वेद क्या हैं और बताएंगे आपको संक्षिप्त रूप में कि किस वेद में क्या है। दोस्तों, वेद दुनिया का प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में परिचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा यानी कि ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्राकृतिक, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु, सर्प यानी कि आदित्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। अगर जो वेदों के इतिहास के बारे में बात करें तो वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई है। इनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया। उल्लेखनीय है, यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेदों के उपवेद के बारे में आपको बताएं, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद को स्थाप्त्य वेद क्रमशः चारों वेद के उपवेद बताए गए हैं। वेदों के मुख्यतः 4 विभाग होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋक को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। अब आपको बतलाते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी चारों वेदों के बारे में। पहले बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों, ऋक अर्थात स्थिति और ज्ञान ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय हैं, जिनमें से 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र है। इस वेद में 5 शाखाएं हैं। वो शाखाएं हैं साकल्प, वास्कल्प, अश्वलायन, संखायन और मंडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्वीकृतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि युक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो 107 स्थानों में पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चमन ऋषि का पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यत प्लस जू बराबर यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यह वेद गधमय है। इस वेद में यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गध मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं। वो शाखाएं हैं शुक्ल और कृष्ण। अब बात करते हैं सामवेद की।
साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। साम वेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सारे मंत्र ऋग वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और इसके 75 ऋचाएं हैं और चौथी है अथर्ववेद। थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहते हैं वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करते हैं। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इस वेद के 8 खंड हैं जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। तो आशा करता हूँ वेदों पर बनाया गया हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी, हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।